उसने अपने पिता की दौलत का घमंड दिखाकर कमजोरों को सताया। वह फूलदान उठाकर मारने ही वाली थी। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन तभी वह आया। उसने फूलदान को रोका, एक हाथ से तोड़ डाला और फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। वह दौड़कर लड़की के पास पहुंचा। बोला, मां की रक्षा करो। उसने अपने भाई को आदेश दिया। तभी उसने देखा, वो जन्म का निशान, उसके खून की पहचान, वह उसकी बेटी थी। आखिरकार वे दोनों मिल गए। औरत उठी, गुस्से से भरी हुई। सीईओ ने उसे घूरा, पूछा, क्या तूने ही मेरी बेटी को चोट पहुंचाई? हाँ तो क्या, उसने तड़क कर कहा। इसकी कीमत चुकानी होगी, उसने जवाब दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कीमत वही होगी। उसने लड़की को उसके सामने ही कोसा। बस, बहुत हो गया। उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। तू हिम्मत कैसे कर सकता है मुझे मारने की? वह चीखी। जानता है मैं कौन हूं? ले आओ सबको, उसने आदेश दिया। तेरे पूरे परिवार को। औरत गुस्से में बेकाबू होकर निकल गई। फिर वह लड़की की तरफ मुड़ा। बोला, मेरे साथ घर चलो। लेकिन लड़की ने सिर हिला दिया। बोली, मुझे मम्मी का ध्यान रखना है। उसने कहा, चिंता मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो। उसने मां को अपनी बाहों में उठाया और बाहर निकल पड़ा। लेकिन बाहर मुसीबत खड़ी थी। औरत गुंडों को बुला लाई थी। दर्जनों आदमी हाथ में डंडे लिए मुस्कुरा रहे थे। बोले, हीरो बनना है? चल आजमा, तुझे तोड़ देंगे। लड़की भागकर उनके सामने खड़ी हो गई। चिल्लाई, मेरे पापा को मत मारना। नियो, औरत बोली, वरना इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। लड़की घुटनों पर गिरने को हुई, लेकिन उसने उसे खींचकर पीछे किया। कहा, कभी बुराई के सामने मत झुको। फिर वह भीड़ की तरफ मुड़ा। बोला, अपना नाम बताओ हर एक, आज तुम्हारा अंत है। अचानक ब्रेक, लाइट्स, टायरों की चीख। सीईओ का पूरा परिवार पहुंच गया। उन्होंने पूछा, हमारी नन्ही परी कहाँ है? चाचा तोहफे लाए थे, बारबी, खिलौने, मिठाइयां। गुंडे जम गए। उन्होंने चेहरों को पहचाना। शहर का सबसे ताकतवर परिवार उनके सामने था। डंडे गायब हो गए, हिम्मत भी। चाचा ने पुकारा, इधर आओ प्यारी बच्ची। लेकिन वह हिली भी नहीं। बोली, नहीं, मुझे पापा की रक्षा करनी है। परिवार ने उसकी तरफ देखा और सब समझ गए। फिर हर नजर उस औरत और उसके गुंडों पर जा टिकी। और अब न्याय होने ही वाला था।